गुड मॉर्निंग किड्स। चलिए आज हम कक्षा 5वीं में द्वितीय सत्र की पहली कविता जीवन का पाठ करते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं और कविता के भी सरल भाव को समझने की कोशिश करते हैं। यह जो कविता है बेटा जीवन, इसके जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। ठीक है, डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा जी ने यह कविता लिखी है। चलें अब मेरे साथ इस कविता को दोहराएं। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और बाद में इसका पूरा अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए एक धुन में इस गाने कविता को गाती हूँ, आप सुनो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जीवन है चलने का नाम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जीवन है चलने का नाम, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देख कर, सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो यह थी बेटा कविता जिसे मैंने गाया है। आप भी चाहो तो कोई भी अपनी मनचाही धुन बना करके इस कविता का पाठ कर सकते हो, इसे गीत की तरह गा के और याद कर सकते हो। हाँ, मैंने एक और परिवर्तन किया है, जो इसका पहला पैराग्राफ था वो मैंने अंतिम बनाया है और जो अंतिम पैराग्राफ था उसे मैंने पहला गाया है, क्योंकि मुझे इसे ऐसे पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। आप चाहो तो आप भी इस तरह से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ को गाओ और फिर सेकंड को गाओ। ओके, चलिए अब इसका हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। जीवन है चलने का नाम। अब यहाँ जो जीवन है बेटा, जीवन माने क्या? आपका जीवन, जिंदगी, आपकी लाइफ। ये क्या है? चलने का नाम है। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि जब तक आपकी लाइफ है आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना है। आपको कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ नया काम करना है, चाहे वह काम भलाई का हो, चाहे वह काम अपने ही विकास के लिए हो, पर आपको कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि जीवन में तो जीवन में कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए। विश्राम माने अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, विश्राम का अर्थ आराम भी होता है। तो बेवजह आराम नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए आराम? जब आपने सच में बहुत कार्य किया हो, तभी आप क्या करो? आराम करो। जीवन जब तक है तब तक आपको क्या करना है? आराम नहीं करना है। अपनी भलाई के लिए, अपने विकास के लिए और दूसरों की भलाई और दूसरों के विकास के लिए, फिर देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए आपको हमेशा क्या करना है? अनवरत रूप से माने बिना रुके लगातार क्या करते रहना है? काम करते रहना है। ठीक है, पर यहाँ अर्थ समझाते वक्त मैं आपको पहले इसका अर्थ बताऊंगी। घड़ी सदा टिक टिक करती, जैसे घड़ी अगर खराब हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं बेटा? या तो हम जाते हैं वॉचमैन की शॉप पर जाते हैं और उसको जाकर के ठीक कराते हैं, या अगर वह घड़ी ठीक नहीं होती तो हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। फेंक देते हैं कि नहीं? तो घड़ी जब तक काम करती है और रुकने का नाम नहीं लेती है,
तब तक क्या करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। ऐसा ही मनुष्य है बेटा, जब तक मनुष्य का काम है, वह काम में आता है, उसकी क्या है, उसकी महत्व है, उसकी महत्ता है, उसका जीवन में योगदान है, नहीं तो फिर वह भी क्या है, एक बेकार की वस्तु है। तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन तो जी रहा है पर कुछ भी नहीं करता, वह कैसा है, जीते हुए भी मृत व्यक्ति के समान है। ठीक है, तो इसलिए क्या आना चाहिए, हमेशा अपने आप को किसी ना किसी काम में, अपने आप को हमेशा हमें लगाए रखना चाहिए। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर बढ़ना। तो घड़ी नुमा कैसे है, जैसे घड़ी रोज रोज क्या करती है बेटा, 1 बजाती है, 2 बजाती है, 3 बजाती है, 4 बजाती है, 5 बजाती है, और फिर क्या करती है, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाती रहती है। तो उसी तरह घड़ी तुमा हमको क्या करना है, घड़ी के जैसे ही बिना रुके हमको आगे बढ़ते जाना है। सूरज सा नित ऊपर उठना, फिर देखो सूरज, प्रकृति में सूरज को हम कभी नहीं कहते कि भैया आप सनराइज करो या सनसेट करो, नहीं। पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करती है और जिससे हमें क्या लगता है, सूरज का उदय भी होता है, यानी सूरज निकलता भी दिखता है, और हमें सूरज डूबता हुआ भी दिखता है। पर ये ऐसे कार्य हैं जो क्या हो रहे हैं, प्रकृति में नियमित रूप से हो रहे हैं। ठीक है, नित का मतलब क्या है बेटा, रोज, हमेशा, लगातार, बिना किसी रुकावट के ये काम होते रहते हैं बेटा। और आप मान के चलो, जब ये काम रुकेंगे तो इसका मतलब क्या है, कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ी, बहुत ही बड़ी गलत बात हो जाएगी अगर ये सब काम रुक जाएंगे। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी अगर वह जरूरत से ज्यादा आराम का आदी हो जाता है, यानी वह आलसी हो जाता है, तो ये क्या है, उसके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा कैसा रहना चाहिए, हमको एक्टिव लाइफ जीनी चाहिए, हमको हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। अपने आप को कार्य करने से मतलब ही नहीं चलते रहो, अगर आप अपने आप को शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से क्या करो, किसी ना किसी काम में लगाए रहो। कोई अच्छी कहानी पढ़ो, कोई अच्छी कविता सीखो, कोई अच्छी नाटिका देखो, बहुत ज्यादा कोई भी काम, बहुत ज्यादा नहीं, बदल बदल के काम करते रहो। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम, और कभी भी भेदभाव मत करो। ठीक है, कण कण माने क्या है, छोटा छोटा, छोटा छोटा कोई भी हिस्सा। ठीक है, छोटा छोटा जिन्हें हम आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, जिन्हें आप साइंस में सॉरी एटम कहते हैं, इंग्लिश में आप एटम कहते हैं, वो एटम से ही तो हम लोग बने हुए हैं ना, छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। देखा जाए तो हम क्या है, सब छोटे छोटे कण है, और जब कण अपना एक रूप ले लेते हैं तो क्या है, वो इंसान बन जाता है, कण रूप ले लेता है तो आकाश बन जाता है, कण रूप लेते हैं तो पानी लग जाता है। शायद आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि पानी भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या है, दो एटम है, मिल गए तो वो पानी बन गए। तो सब क्या है बेटा, कण ही है। पर उन सब कण कण में क्या देना है, आपको अपने जैसा देखना है उसको। ठीक है, उनको अलग मत जानो अपने से। अपना तो माने अपने जैसा, अपना तो माने अपने जैसा देखकर उसको भी क्या करो आप, उतने ही शिद्दत से, मतलब उतनी ही इज्जत दो जितनी आप क्या करते हो, अपने आप को भी देते हो। ठीक है, तो उनको भी क्या करो आप, आदर दो। किसी के प्रति अपने मन में कोई बुरी भावना मत रखो, सब में अपनापन देखने की कोशिश करो। अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, उनमें अलग अलग तरह की खूबियां हैं। ठीक है, आप में कुछ अलग ढंग की खूबी है, दूसरे में कुछ अलग ढंग की खूबी है, आपके नैन नक्श कुछ अलग ढंग के हैं, दूसरे व्यक्ति के नैन नक्श कुछ अलग ढंग के हैं, परंतु किसी को भी किसी वजह से दुर्भावना से मत देखो। सब में क्या करो, अपना कोई रूप, अपने आप को उसमें देखने की कोशिश करो, और इस बात के लिए उसको इज्जत दो, दिल से उसको प्यार करो। प्रणाम का अर्थ क्या होता है बेटा, नमस्कार करना। ठीक है, यहाँ पर क्या अर्थ है, आदर देना। हम जब किसी को आदर देते हैं तो क्या करते हैं, उसे नमस्ते करते हैं। लहराना सागर से सीखो। अब देखो यहाँ पर भी फिर एक ऐसी चीज बताई है जो क्या है, लगातार होती रहती है। सागर कभी अपनी, सागर में कभी लहरें पैदा होना बंद नहीं होती। ठीक है, सागर में हमेशा आप हमेशा क्या देखोगे, लहरें देखोगे। भले ही दूर से सागर आपको कैसा दिखता है, एकदम शांत दिखता है, पर उस सागर में भी क्या है, गहरी गहरी बड़ी बड़ी लहरें हमेशा रहती हैं। तो हमें क्या कैसा रहना है, सागर के जैसा ही हमेशा क्या है, फिर से वही अनवरत रूप से काम करते रहने वाला बनना है, ठहरना नहीं है। ठीक है, भले ही कैसे दिख रहे हैं हम अंदर से, भले ऐसे दिख रहा हो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर उस वक्त भी क्या करना चाहिए, हमको मानसिक चिंतन करना चाहिए, जिसको हम लोग मेडिटेशन भी कहते हैं। किसी बात पर ध्यान लगाना, किसी अच्छी बात के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो अपने बारे में ही सोचना चाहिए। मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या अच्छाई है, मुझे किन चीजों पर अपने बारे में ध्यान देना है, मैं कैसे अपना विकास करूं। तो वो भी क्या है बेटा, ऐसा करके भी आप क्या करते हो, अपने आप को सक्रिय रखते हो। तो हर वक्त क्या करना है, एक सक्रिय जीवन जीना है। क्योंकि अगर आपने निष्क्रिय जीवन जीना माने आराम वाला जीवन जिया, तो आप क्या हैं, जीते हुए भी एक मृत व्यक्ति के समान है, और यह तो कोई भी नहीं चाहेगा। आसमान सा हृदय विशाल, और आसमान देखो कितना बड़ा है बेटा। कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी शहर पे आप ऐसे देखो ऊपर तो आसमान दिख ही नहीं रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ऐसा ही क्या होना चाहिए, व्यक्ति का दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए,
उसमें सबके लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, सबको वो क्या करे, प्यार करे। ठीक है। आसमान से उसका हृदय विशाल होना चाहिए। विशाल का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जैसे हाथी क्या है, एक विशाल जानवर है, बहुत बड़ा। सहनशील बन धरती जैसे। सहनशील माने क्या होता है बेटा, सहनशीलता का गुण वो होता है जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है बट फिर भी आप क्या करते हैं, उस चीज पे ओवर रिएक्ट नहीं करते या रिएक्ट भी नहीं करते, आप बड़े आसानी से लेते हैं। सरल शब्दों में देखा जाए तो उसे कह सकते हैं झेलना, कि आप कितना झेल सकते हो। ठीक है, आप कितना सुन सकते हो, चाहे भले ही वो आपके बारे में कुछ गलत भी कहा जा रहा हो, पर आप उसे सुन करके भी क्या करो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करो, तो आप कैसे हो, बहुत सहनशील व्यक्ति हो। ठीक है। तो धरती भी कैसी है बेटा, बहुत सहनशील। आप देखो कितनी ज्यादा जनसंख्या धरती पर बढ़ गई है। धरती ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ऊपर इतने सारे मनुष्य, इतने सारे घर, इतनी सारी फैक्ट्री, इतना धुआं, ये सब कुछ हो जाएगा। परंतु क्या धरती इसलिए कभी शोर मचाती है, कभी मचाती भी तो बहुत धीरे से थोड़ा सा शोर मचाती है कि ज्यादा नुकसान ना हो। पर आप देखो वो जब थोड़ा सा भी असहनशीलता दिखाती है तो आपने देखा है ना क्या होता है, भूकंप आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब व्यक्ति भी क्या करता है, असहनशील होता है या सहनशीलता का उसके अंदर गुण नहीं होता, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के बहुत झगड़े होते हैं, या उसकी वजह से भी क्या होते हैं, बहुत अधिक झगड़े होते हैं। तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। उसे गलत बातें भी क्या करनी है चाहिए, झेलना आनी चाहिए, उसे गलत व्यवहार भी झेलना आना चाहिए। और यह किस लिए जरूरी है, अपने लिए भी शांति का जीवन जीने के लिए और दूसरों के जीवन में भी शांति देने के लिए ऐसा आवश्यक है। मिलजुल करते जाना काम, भले ही किसी से हमारे विचार ना भी मिलते हो, पर अगर ऐसी परिस्थिति आए कि हम उसके साथ काम करना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए, सब चीजों को भूल करके केवल मिलजुल करके काम करना चाहिए। जो चलता है वह आगे बढ़ता है। और ये बात बिल्कुल सही है बेटा, जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, जो चलने से मतलब क्या है, खाली ऐसे चलने से नहीं है, पूरे दिन वॉक वॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ चलना कैसा है, शारीरिक रूप से चलना, मानसिक रूप से चलना। ठीक है, अपना विकास करना, अपने अंदर अच्छी आदतों को पैदा करना। तो ऐसा व्यक्ति जो लगातार ऐसे काम करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है ना बेटा, मेहनत कर, और मेहनत करने की वजह से क्या होता है, उसको बहुत बड़ा पद भी मिलता है। पद माने क्या, वो ऑफिसर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, किसी बड़े महकमे में उसको कोई बड़ी नौकरी मिल सकती है, सीईओ बन सकता है, या कह लो बहुत बड़ा माना हुआ शेफ बन सकता है, बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बन सकता है, बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू, ओनली इफ ही और शी इज हार्ड वर्किंग। ओके बेटा, हार्ड वर्क ऑलवेज, हार्ड वर्क ऑलवेज गिव्स यू व्हाट, इट ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट। ओके, सो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मान के चलो जीवन में कुछ बनना है तो मेहनत तो करना ही है। और जब आप मेहनत करते हो तो आपका जो सपना होता है वो हमेशा पूरा होता है। तो पद का मतलब क्या है बेटा, पदवी। ठीक है, दर्जा, इसके और शब्द जो होते हैं, पदवी का मतलब पदवी, दर्जा। ठीक है, माँ जैसी वो मीठी बोली। और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मीठे से बात करना चाहिए, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे बात नहीं करना चाहिए, कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को भी क्या हो, हर्ट हो, किसी को दिल में चोट पहुंचे या उसको बुरा लगे। ऐसा कभी मत बोलो। मन में सच्चे उच्च विचार, और हमेशा मन में क्या रखने चाहिए, अच्छी बातें। उच्च विचार माने क्या होती है, अच्छी सोच, सबके बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए। उच्च माने क्या है, ऊंचा होता है, बट यहाँ उच्च विचार से मतलब क्या है बेटा, अच्छी सोच। ठीक है, अच्छी सोच रखना चाहिए हमको। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। ठीक है, और सबको कैसा समझो, देखो पहले भी इन्होंने कहा ना कि अपनत्व की भावना रखो। इसका मतलब क्या है कि हमेशा सबको अपने जैसा समझो, कि मतलब अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो वह बात दूसरे के साथ भी नहीं करो। अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती तो मान के चलो वह दूसरे व्यक्ति को भी अच्छी नहीं लगेगी। और ऐसा कब होगा, जब आप दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझोगे। अगर आपको कोई ऊंचा बोलना पसंद नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति को भी ऊंचा सुनना पसंद नहीं है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और जब आपको समझ आएगी तो आप क्या करोगे, आप हमेशा अपना भैया व्यवहार संयमित रखोगे, आप बोलते वक्त अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, धीरे से बात करोगे। ठीक है ना, सेवा का कर लो सुविचार। और देखो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, कभी हमारे आसपास बहुत गरीब लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, कभी हमारा कोई मित्र भी होता है जिसको क्या होता है, बुरे वक्त में मदद की जरूरत होती है। तो हमें क्या करना है, हमें उन सब की मदद के लिए क्या करना चाहिए, सदैव तैयार होना चाहिए। ऐसा हमारे मन में सुविचार माने क्या होता है, अच्छा विचार। ठीक है, नेक सोच, वो हमेशा हमारे मन में रहनी चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। और जीवन क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
मेरे साथियों, जीवन तो क्या है, चलने का नाम है, और जब तक आप कुछ पा ना लो, अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ, आपको विश्राम नहीं करना है, आपको आराम नहीं करना है। आशा करती हूँ ये प्यारी सी छोटी सी कविता आपको पसंद आई होगी। ठीक है, कक्षा में फिर से एक बार मेरे साथ इसको दोहराना। अभी आप क्या करो, इस कविता को कंठस्थ करने का प्रयास करो। धन्यवाद।